वेलकम बैक एवरीवन। हमारे पार्ट 7 में सेक्शन 1 के कंप्लीट पाइथन 3 कोर्स में जो हमारा सेक्शन 1 है, इसके पार्ट 7 में जिसमें हम इफ़ एल्स और एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 7 है और इस वीडियो में हम इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे पाइथन में। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी थी तो वो आप जाके देख ले, पार्ट 6, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब बेसिक्स है। वो इस वीडियो से पहले जो भी सारी वीडियोस है वो सारी बेसिक्स है, कोर बेसिक्स है, वो जाके आप देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस प्लेलिस्ट की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और सारी वीडियोज़ देख ले। तो अभी बग़ैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो इफ़ एल्स और या फिर इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स या फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, जो भी आप उसको बोले, वो होते क्या है। हमारे पास कभी रियल लाइफ में भी ऐसे हुए कि हम कंडीशंस चेक करते हैं कि एक कंडीशन के मुताबिक हम एक एक्शन लेते हैं। जब एक कंडीशन पूरी होती है, एक कंडीशन मतलब कवर होती है, तब हम वो एक्शन लेते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं जिसमें हम कंडीशंस चेक करते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये करेंगे, ये वाली ट्रू हुई तो हम ये करेंगे। और उस कंडीशंस को चेक करने के लिए हमारे पास होते हैं इफ़ एल्स और या फिर इफ़ एलिफ एल्स, जो भी आप बोले उसको, इफ़ एल्स स्टेटमेंट मैं उसको बोलूँगा। तो उन कंडीशंस को चेक करने के लिए हमारे पास होते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो हम अभी देखेंगे कि उसको पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ नेम इज़ इक्वल टू, मैं नेम कर देता हूँ जैक, ठीक है। नेम इज़ इक्वल टू जैक और मैं बोलता हूँ इफ़ नेम इज़ इक्वल टू जैक, प्रिंट यू आर जैक। तो अब इधर मैंने किया क्या है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होगी कि ये क्या है, इफ़ क्या है, ये डबल इक्वल्स टू साइन क्या है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास बहुत जो बेसिक्स जो मोस्टली यूज्ड और बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेसर देन। आपको जो भी इसको बोले वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और ये वाला साइन, तो ये मैंने इनको कमेंट किया। कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए मैं इसको आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इसको लिखा इधर। तो ये क्या साइंस है, ये एक मैंने इधर भी यूज़ किया हुआ है। इस वीडियो में हम सिर्फ इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देखेंगे कि वो क्या होते हैं, क्योंकि उनको जब हम समझेंगे तभी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को मतलब सीख पाएंगे। तो ये क्या है, ये इक्वल टू क्या है। हमारे पास जैसे मेन मैथ्स में या फिर रियल लाइफ में होता है कि इक्वल टू, वैसे ही जैसे हमने इसको वेरिएबल को असाइन किया कि इक्वल टू, वैसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमें डबल चेक करना पड़ता है, मतलब डबल इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है देखने के लिए कि इक्वल है कि नहीं। तो हम इधर सिंगल नहीं यूज़ कर सकते, ये देखिए फिर हमें एरर मिल जाएगा कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो हम डबल ही लगाएंगे चेक करने के लिए। जब हम चेकिंग करते हैं तो हम डबल लगाएंगे कि इफ़ नेम इज़ इक्वल टू जैक। और इन दोनों का कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जो है मतलब है कि इक्वल टू, डबल इक्वल साइन का। ये नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू हम कैसे देखेंगे कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक चेक देखनी हो कि अगर नाम जैक ना हुआ तब क्या प्रिंट करना है, तब हम ये वाला यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू। फिर ये डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज़ करते हैं इन दोनों को। इसको आप लेसर देन भी कर सकते हैं या फिर ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी एक मेन कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि नम इज़ इक्वल टू 5, या फिर इसको मैं बाद में आपको दिखाऊँगा, पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो ये दोनों हैं इनको इस स्टेटमेंट के साथ देखते हैं। तो ये इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इफ़ नेम को मैंने ये ऊपर असाइन किया, ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू जैक।
मैं देखता हूँ कि इफ़ नेम इज़ जैक, मतलब ये डबल इक्वल टू इफ़ नेम इज़ इक्वल टू जैक देन प्रिंट यू आर जैक। तो इसका क्या मतलब है, और मैं इसके साथ एक एल्स स्टेटमेंट भी लगा देता हूँ। एल्स प्रिंट यू आर नॉट जैक, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, यू आर नॉट जैक। ठीक है, ये मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि इफ़ नेम इक्वल्स टू जैक देन प्रिंट यू आर जैक। मैंने बोला कि अगर नाम जैक हो, इस नेम की ये जो नेम की वैल्यू है ये जैक हो, तब प्रिंट कर दो यू आर जैक। अगर ये ना हुआ, अगर ये इफ़ चेक, ये जो मैंने आपको बताया कि ये अगर नाम जैक हो तब क्या, अगर ये ऐसा ना हुआ, अगर नाम जैक ना हो तब क्या प्रिंट करना है, वो ये रहा एल्स। अदरवाइज़, इसको अब हम अदरवाइज़ के, या फिर अगर ये ना हो, ये इफ़ स्टेटमेंट फेल हो जाए, ये मतलब ऐसे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फिल ना हो, तब जाके प्रिंट कर दो ये। ठीक है, मैं इसको कैपिटल लगा देता हूँ क्योंकि हमने इधर भी कैपिटल यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसको अगर रन करूँ, ये देखें मुझे जैक मिल गया, यू आर जैक। क्यों? क्योंकि जब ये इफ़ कंडीशन ने चेक किया कि नेम जैक है कि नहीं, इफ़ नेम इक्वल्स टू जैक, तो वो ट्रू आ गई, क्योंकि नाम तो जैक ही है, नेम जैक है, नेम की वैल्यू जैक है, इसीलिए उन्होंने प्रिंट यू आर जैक कर दिया। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा एलिफ को, और एलिफ को मैं एक मिनट मैं करता हूँ ही, या फिर मैं करता हूँ स्मिथ इक्वल्स टू बॉय। ये बहुत ही कोई यूज़लेस सा वेरिएबल मैंने किया, लेकिन मैंने बनाया, लेकिन ये एग्जांपल के लिए चल जाएगा। तो मैं अगर बोलूँ इफ़ स्मिथ इक्वल्स टू बॉय, अगर स्मिथ की वैल्यू बॉय है तो प्रिंट कर दो स्मिथ इज़ अ बॉय। एलिफ, अब एलिफ क्या है? एलिफ भी इफ़ स्टेटमेंट ही है, एलिफ भी चेक ही करता है, लेकिन जब हम एक एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं एक डिस्कशन के ऊपर, तब हम डबल इफ़ नहीं यूज़ कर सकते, हमें एलिफ यूज़ करना पड़ेगा दूसरी बार। तो मैं बोलूँ इफ़ एलिफ स्मिथ इक्वल्स टू लेट्स से गर्ल, या फिर मैं बोल देता हूँ किड। ठीक है, किड और किड। एलिफ किड इज़ गर्ल, या फिर किड की जो वैल्यू है वो गर्ल है, प्रिंट करो द किड इज़ गर्ल। और मैं इसको किड इज़ अ गर्ल, ठीक है, और मैं इसको एक्चुअल, हाँ ठीक है। तो ये मैंने देखा कि अगर किड की वैल्यू बॉय है, इफ़ किड इक्वल्स टू बॉय डबल इक्वल्स टू, तो इक्वल मतलब इनका इक्वल ही होता है। तो इफ़ किड इज़ बॉय जाके प्रिंट कर दो द किड इज़ अ बॉय। एलिफ द किड इज़ अ गर्ल, मतलब किड की वैल्यू गर्ल है तो प्रिंट कर दो द किड इज़ अ गर्ल। तो ये हमने डबल इफ़ चेकिंग की, लेकिन हम एक मतलब इफ़ स्टेटमेंट को एक ही डिस्कशन के ऊपर रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एलिफ कर दिया। रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस मैं नहीं समझता कि होती है जब हमारे पास एलिफ स्टेटमेंट है। तो मैं बोलूँ एल्स प्रिंट द किड डज़ नॉट, या फिर मैं बोलता हूँ द किड डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और देखेंगे कि हमारे रिज़ल्ट क्या है। द किड इज़ अ बॉय। क्यों? क्योंकि किड की वैल्यू बॉय है, और हमने देखा कि अगर किड की वैल्यू बॉय है, इफ़ किड इज़ इक्वल्स टू बॉय, जाके प्रिंट कर दो किड इज़ अ बॉय, और वो जो है चेक वो सक्सेसफुल हो गया, फिर वो बाकी कोड को नहीं देखेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया वो रिज़ल्ट हमें दे देगा। अब मैं एक लेसर देन और ये ग्रेटर देन को मैं चेक करता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ी
इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। और मैं नीचे लिख देता हूँ लेट्स से, अच्छा हम ऐसे करते हैं कि मैं एक ऐसा भी प्रोग्राम बनाऊंगा कि वो प्रोग्राम चेक करेगा कि अगर किसी की एज 18 है तो वो उसको एंट्री दे देगा, अगर एज 18 ना हो तब हम उसको, या फिर जो भी बंदा है उसको हम एंट्री नहीं देंगे। तो वो ये प्रोग्राम एक बेसिक सा प्रोग्राम है इफ़ एल स्टेटमेंट को और ये लेसर देन और इक्वल टू को यूज़ करके। और ये बेसिकली हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, अगर एक बंदे की एज 18 हो या 18 से ऊपर हो तो हम उसको एंटर करने देंगे जहाँ भी, जो भी जगह है, तो हम उसको एंट्री दे देंगे। अगर वो 18 से नीचे हुआ तो हम उसको दे देंगे कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर और यू नीड अ गाइडियन, मतलब उसको एक एल्डर पर्सन चाहिए एंटर करने के लिए। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है, आप जाके ख़ुद ट्राई कर ले। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप जाके एक दफ़ा ख़ुद कर ले, फिर मेरी सोल्यूशन में हम देखेंगे कि मेरा सोल्यूशन कैसा है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो पॉज करके आप जाके ट्राई कर ले, फिर मेरे सोल्यूशन देखें। तो अगर आपने अभी तक ट्राई ना किया हुआ हो तो और आप मेरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप अभी आके देख ले। और मेरा सोल्यूशन कुछ ऐसा है, और एज मैं कर देता हूँ 18। तो मैंने एक इधर वेरिएबल असाइन किया एज इक्वल्स टू 18, और मैं बोलता हूँ इफ़ एज इज़ इक्वल टू, मैं बोलता हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये मैंने ये वाला साइन चेक किया। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, प्रिंट यू आर अलाउड टू एंटर। ठीक है, और मैं फिर बोलता हूँ एलिफ एज इज़ लेस देन 18, मतलब इफ़ एज इज़ लेस देन 18 मतलब वो 18 से नीचे हो, तो प्रिंट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। ठीक है, तो हमने इधर क्या किया, मैंने इधर एक सिंपल सा वेरिएबल असाइन किया एज, और मैंने बोला इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये वाला हम लगाते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, सो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर एज 18 से ज़्यादा हो या फिर 18 ही हो तो प्रिंट कर दो यू आर अलाउड टू एंटर, तो वो बंदा एंटर करने के लिए मतलब अलाउड है। एलिफ एज इज़ लेस देन 18, मतलब 18 एज से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उस बंदे की एज 18 से कम है, तो प्रिंट कर दो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो हम अभी देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आता है। मैं इसको रन करता हूँ और ये मैं अपने कंसोल को ऊपर ले आऊँगा, तो हमें आ गया मैसेज कि यू आर अलाउड टू एंटर। क्यों? क्योंकि हमारी एज 18 है, और ये वाला इफ़ स्टेटमेंट चेक करता है कि अगर इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला जो चेक है वो सक्सेसफुल हो गया, वो कंप्लीट हो गया, वो एज क्योंकि 18 ही है, तो उसने प्रिंट किया यू आर अलाउड टू एंटर। एलिफ एज इज़ लेस दैन 18, प्रिंट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, लेकिन एज तो 18 से ज़्यादा है, या एज तो 18 ही है और एज 18 से कम नहीं है, तो ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इधर करूँ 17 और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये हमें मैसेज आ गया यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। और क्योंकि ये वाला जो एलिफ स्टेटमेंट है ये अभी सक्सेसफुल हो गया, एज 18 से कम है, इसीलिए प्रिंट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, तो हम एंटर करने के लिए अलाउड नहीं है। तो ये इसीलिए ये जो इफ़ एलिफ और एल्स स्टेट, मैं एल्स भी लगा देता हूँ, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एल्स मैं पास कर देता हूँ। पास का मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कोई मतलब ये बस प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो ये एल्स मैं कर देता हूँ प्रिंट हु आर यू।
बहुत ही यूज़लेस एल्स है, लेकिन बस ऐसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया कि एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स में क्या फ़र्क है। अब देखिए, इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एक कंडीशन चेक करता है, एलिफ भी एक कंडीशन ही चेक करता है, लेकिन जो एल्स है वो एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि अगर ये जो ऊपर वाली जो चेकिंग है ये अगर फेल हो जाए तब जाके क्या करना है। तो एल्स स्टेटमेंट एक बहुत ही मतलब अदरवाइज़ वाला सिचुएशन है कि अदरवाइज़ मतलब अगर कोई भी प्लान सक्सेसफुल ना हो तो क्या करना है, तो वो इसीलिए हम एल्स लगाते हैं। और इफ़ स्टेटमेंट एक कंडीशन चेक करता है, जैसे इधर कर रहा है, एलिफ भी एक कंडीशन ही चेक करता है, एल्स एक अल्टरनेटिव है, एक अदरवाइज टाइप का एक स्टेटमेंट है। तो ये था हमारा जो है लेक्चर, यहाँ पे ये पार्ट हमारा था इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट पे और कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आई हो तो आप जाके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई जब नोटिफिकेशंस आए इस चैनल से वो आप मिस ना करें। और कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इन 2 टॉपिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि पिछली वीडियोस जाके आप देख लें, वो प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दूँगा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो इंग्लिश में भी सीरीज़ इसकी कोरिस्पॉन्डिंग जा रही है और आप वो जाके वो भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं जहाँ मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उधर भी एक इफ़ एल स्टेटमेंट्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करूँगा। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप्स और वाइल लूप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने अभी जो इफ़ एल स्टेटमेंट है वो फॉर लूप्स और वाइल लूप्स के साथ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है जाके सब्सक्राइब कर ले और उस वीडियो का वेट करें, जो अगली वीडियो फॉर लूप्स और वाइल लूप्स में आने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।